हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं दबाव समूह के बारे में। दबाव समूह का अर्थ इस वीडियो में हम जानेंगे। इसके साथ साथ दबाव समूह की परिभाषा और दबाव समूह की विशेषताएं क्या है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं दबाव समूह के बारे में, प्रेशर ग्रुप के बारे में। दबाव समूह का अर्थ क्या है? मीनिंग ऑफ प्रेशर ग्रुप। अगर हम साधारण शब्दों में बात करें तो साधारण शब्दों में दबाव समूह लोगों के उस संगठित समूह को कहा जाता है। साधारण शब्दों में दबाव समूह लोगों के उस संगठित समूह को कहा जाता है जो अपने सदस्यों के हितों की सिद्धि के लिए सरकार की निर्णयकारिता को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा दबाव समूह के कुछ विद्वान हित समूह का भी प्रयोग करते हैं। लेकिन बिना राजनीतिक प्रक्रिया को प्रभावित किए कोई भी हित समूह दबाव नहीं कहला सकता। हित समूह में प्रभावकारिता की शक्ति आ जाने पर ही वह दबाव समूह का रूप ले लेता है। यही प्रभावकारिता समूह के हितों को प्राप्त करने में मददगार होती है। तो दबाव समूह को हम साधारण शब्दों में कह सकते हैं कि दबाव समूह लोगों के उस संगठित समूह को कहा जाता है जिनमें अपने सदस्यों के हितों की सिद्धि करने के लिए सरकार के निर्णय को प्रभावित करना है, सरकार के नियमों को प्रभावित करना है। दबाव समूह की परिभाषा। अनेक विद्वानों ने दबाव समूह को परिभाषित भी किया है। अनेक विद्वानों ने अपने दबाव समूह को अलग अलग से परिभाषित किया है, जो कि इस प्रकार से है। हेनरी ए टर्नर ने भी दबाव समूह को परिभाषित किया है। हेनरी ए टर्नर के अनुसार दबाव समूह गैर राजनीतिक संगठन है। दबाव समूह क्या है? गैर राजनीतिक संगठन है जो सार्वजनिक नीति को प्रभावित करने का प्रयास करता है। हेनरी ए टर्नर कहता है कि दबाव समूह एक गैर राजनीतिक संगठन है। वह कोई राजनीतिक संगठन नहीं है बल्कि गैर राजनीतिक संगठन है और उसका काम क्या है? सार्वजनिक नीति को प्रभावित करने का वो प्रयास करते हैं, तो वह दबाव समूह है। मैकाइवर ने भी दबाव समूह को परिभाषित किया है। मैकाइवर के अनुसार दबाव समूह ऐसे संगठित या असंगठित व्यक्तियों का संकलन है। दबाव समूह ऐसे संगठित या असंगठित व्यक्तियों का संकलन है जो दबाव के दांव पेंचों का प्रयोग करते हैं। मैकाइवर कहता है कि ये ऐसे संगठित और असंगठित व्यक्तियों का संकलन है जो दबाव के दांव पेंचों का प्रयोग करते हैं, दबाव समूह कहलाते हैं। ओडिगार्ड ने भी दबाव समूह को परिभाषित किया है। ओडिगार्ड के अनुसार दबाव समूह ऐसे लोगों का औपचारिक संगठन है। दबाव समूह ऐसे लोगों का औपचारिक संगठन है जिसके एक अथवा अधिक सामान्य उद्देश्य होते हैं एवं स्वार्थ और घटनाक्रम को विशेष रूप से सार्वजनिक नीति के निर्माण और शासन को इसलिए प्रभावित करने का प्रयास करें कि उनके हितों की रक्षा और वृद्धि हो सके। यानी कि अपने हितों की रक्षा और वृद्धि करने के लिए वो सार्वजनिक नीति को जो प्रभावित करते हैं और वह समूह दबाव समूह कहलाता है, ओडिगार्ड के अनुसार। इसी के साथ साथ हिचनर तथा हरवोल्ड ने भी दबाव समूह को परिभाषित किया है। हिचनर तथा हरवोल्ड के अनुसार दबाव समूह सामान्य उद्देश्यों वाला कोई ऐसा व्यक्तियों का समूह है जो सार्वजनिक नीति को प्रभावित करके राजनीतिक गतिविधियों द्वारा अपने उद्देश्य पूरा करना चाहता है। बी के गोखले ने भी दबाव समूह को परिभाषित किया है। बी के गोखले के अनुसार दबाव समूह वे निजी समुदाय हैं जो सार्वजनिक नीतियों को प्रभावित करके अपने हित को बनाए रखना चाहते हैं।
तो इस प्रकार से अलग अलग विद्वानों ने दबाव समूह को परिभाषित किया है। इसके बाद हम बात करते हैं दबाव समूह की विशेषताओं के बारे में। दबाव समूह की विशेषताएं क्या है? फीचर्स ऑफ प्रेशर ग्रुप। दबाव समूह की पहली विशेषता है कि यह विशिष्ट हितों की प्राप्ति के लिए निर्माण करता है। दबाव समूह की पहली विशेषता है विशिष्ट हितों की प्राप्ति के लिए निर्माण। दबाव समूह के व्यापक अथवा सामान्य हित नहीं होते हैं। दबाव समूह के व्यापक अथवा सामान्य हित नहीं होते हैं। इनके हित सीमित और वर्गीय होते हैं। ये वर्गीय हित आर्थिक, सामाजिक अथवा सांस्कृतिक होते हैं। दबाव समूह अपने ही हितों के लिए काम करते हैं, इसके लिए वे संबंधित लोगों को अपने साथ जोड़ते हैं। यानी कि उनका अपना एक विशिष्ट हित होता है, अपना एक स्वार्थ होता है, उसी के लिए ही वो कार्य करते हैं, उसी के लिए ही वो लोगों को जोड़ते हैं, उसी के लिए ही वो सरकार को प्रभावित करते हैं। तो ये दबाव समूह की पहली विशेषता है कि विशिष्ट हितों की प्राप्ति के लिए ही वो इसका निर्माण करते हैं, दबाव समूह बनाते हैं। सेकंड है, दूसरी विशेषता है दबाव समूह की कि दबाव समूह अनौपचारिक रूप से संगठित है। औपचारिक रूप से नहीं बल्कि अनौपचारिक रूप से संगठित है दबाव समूह। ये भी दबाव समूह की विशेषता है कि दबाव समूह की प्रकृति प्राय अनौपचारिक होती है। दबाव समूह प्राय अनौपचारिक होते हैं, औपचारिक नहीं होते हैं। माइनर विनर ने दबाव समूह को परिभाषित किया कि सरकारी ढांचे के बाहर ऐच्छिक रूप से संगठित समूह दबाव समूह है। कुछ दबाव समूह औपचारिक रूप से भी गठित होते हैं, जैसे कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन मजदूर संघ, अखिल भारतीय कृषक संघ इत्यादि। तो इस प्रकार से यह भी दबाव समूह की विशेषता है कि दबाव समूह अनौपचारिक रूप से संगठित होते हैं, औपचारिक रूप से संगठित नहीं होते। लेकिन आपको ऐसे भी दबाव समूह मिल जाएंगे जो कि औपचारिक रूप से संगठित है, गठित है, जैसे कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन है, मजदूर संघ शामिल है, अखिल भारतीय कृषक संघ शामिल है। नेक्स्ट है, दबाव समूह की विशेषता ये भी है कि दबाव समूह गैर राजनीतिक होते हैं। दबाव समूह राजनीतिक दल नहीं होते, राजनीतिक ग्रुप नहीं होते हैं, पॉलिटिकल ग्रुप नहीं होते हैं दबाव समूह, बल्कि दबाव समूह कैसे ग्रुप होते हैं? गैर राजनीतिक। तो ये भी दबाव समूह की विशेषता है कि दबाव समूह गैर राजनीतिक होते हैं। फाइनर ने दबाव समूह के इस पक्ष पर ज़्यादा जोर दिया है। उनके अनुसार दबाव समूह गैर राजनीतिक, तटस्थ तथा स्वायत्त संगठन होते हैं। दबाव समूह की सत्ता संघर्ष से प्रत्यक्ष भागीदारी नहीं होती, पर हाँ, दबाव समूह राजनीतिक दलों पर अपनी संख्या बल के आधार पर यह तो दबाव डालते हैं कि सत्ता में आने के बाद उनके हितों के अनुरूप ही कार्य हो। इस रूप में वे राजनीतिक परिणामों को प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं। राजनीति में नहीं, पर राजनीति से लाभ लेने की मानसिकता उनमें अवश्य रहती है। ये भी दबाव समूह की विशेषता है कि दबाव समूह राजनीति में भाग नहीं लेते, बल्कि गैर राजनीतिक होते हैं और राजनीति को वो अवश्य ही प्रभावित करते हैं ताकि उनके अपने जो कार्य हैं, उनके जो स्वार्थ है वो सिद्ध हों। नेक्स्ट विशेषता दबाव समूह की ये है कि दबाव समूह संवैधानिक और संवैधानिक साधनों का प्रयोग करते हैं। दबाव समूह संवैधानिक साधनों का प्रयोग करते हैं, ये भी दबाव समूह की विशेषता है। दबाव समूह के सामने मुख्य लक्ष्य अपने हितों की प्राप्ति है, यानी कि उनका मुख्य कार्य क्या है? उनके जो स्वार्थ है उनको पूरा करना है, अपने हितों की प्राप्ति है। इसके लिए दबाव समूह संवैधानिक और संवैधानिक दोनों प्रकार के साधनों का प्रयोग करते हैं। संवैधानिक और गैर संवैधानिक दोनों ही साधनों का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से ये भी दबाव समूह की विशेषता है कि संवैधानिक और गैर संवैधानिक साधनों का वो अवश्य प्रयोग करते हैं अपने कार्य को करने के लिए। नेक्स्ट विशेषता है दबाव समूह की कि सीमित सदस्यता होती है, इसमें सीमित सदस्यता होती है। दबाव समूह की सदस्यता सीमित होती है।
इसका कारण यह है कि इनके हित भी सीमित होते हैं, इसलिए इनकी सदस्यता भी सीमित होती है। दबाव समूह की ये भी विशेषता है कि दबाव समूह की जो सदस्यता है, मेंबरशिप है, वो लिमिटेड है, यानी कि सीमित होती हैं, क्योंकि इनके हित जो है, लक्ष्य हैं, वो भी सीमित होते हैं, इसलिए इनकी सदस्यता भी सीमित होती है। ये भी दबाव समूह की एक विशेषता है। नेक्स्ट विशेषता है दबाव समूह की कि अलोकतांत्रिक देशों में भी दबाव समूह होते हैं। लोकतांत्रिक देशों के साथ साथ अलोकतांत्रिक देशों में भी दबाव समूह होते हैं। अलोकतांत्रिक देशों की शासन व्यवस्था को प्रभावित करने के लिए वहाँ भी दबाव समूह होते हैं। यद्यपि अलोकतांत्रिक देशों में उनकी कार्यावधि लोकतांत्रिक देशों की तुलना में भिन्न होती है, लेकिन फिर भी अलोकतांत्रिक देशों में भी दबाव समूह होते हैं, प्रेशर ग्रुप होते हैं। ये भी दबाव समूह की विशेषता है कि दबाव समूह लोकतांत्रिक देशों के साथ साथ अलोकतांत्रिक देशों में भी होते हैं। अलोकतांत्रिक देशों की शासन व्यवस्था को प्रभावित करने के लिए वहाँ भी दबाव समूह होते हैं। यद्यपि अलोकतांत्रिक देशों में उनकी कार्यविधि जो है वो लोकतांत्रिक देशों की तुलना से थोड़ी अलग होती है, भिन्न होती है। ये भी दबाव समूह की विशेषता है। नेक्स्ट विशेषता है दबाव समूह की कि शासन सत्ता पर अधिकार उद्देश्य नहीं। शासन सत्ता पर अधिकार उद्देश्य नहीं, ये भी दबाव समूह की विशेषता है कि दबाव समूह का उद्देश्य शासन सत्ता पर अधिकार करना नहीं होता। दबाव समूह का मुख्य लक्ष्य सत्ता में आना नहीं है, पावर में आना नहीं है, पर शासन सत्ता से अपने हितों की रक्षा करना है। यानी कि जो भी सत्ता पावर में है उससे अपने कार्य निकलवाना उनका मुख्य लक्ष्य रहता है और उन्हें प्राप्त करना अवश्य है। वे बाहर से ही शासन सत्ता को प्रभावित करते हैं, समय आने पर दबाव भी बनाते हैं और समर्थन भी करते हैं। ये भी दबाव समूह की मुख्य विशेषता है कि शासन सत्ता पर अधिकार उद्देश्य नहीं है। इनका उद्देश्य जो है शासन सत्ता पर अधिकार करना नहीं है। दबाव समूह का उद्देश्य शासन सत्ता पर अधिकार करना नहीं है, पर शासन सत्ता से अपने हितों की रक्षा करना और उन्हें प्राप्त करना अवश्य है। वे बाहर से ही शासन सत्ता को प्रभावित करते हैं, समय आने पर दबाव भी बनाते हैं और समर्थन भी करते हैं। तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हम दबाव समूह के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने दबाव समूह का अर्थ, दबाव समूह की परिभाषा और दबाव समूह की विशेषताओं के बारे में चर्चा की।